सब रहे जहाँ तहाँ कर जोरी। अति सप्रेम तन पुलक विधि स्तुति करत बहोरी। जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो गुण सागर नागर नाथ विभो। न काम अनेक अनूप छवि गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा खगनाथ जथा करि कोप गहा। जन रंजन भंजन शोक भयं गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम्। अवतार उदार अपार गुणम महिवार विभंजन ज्ञान घनम। व्यापक मेक मनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा कृत भूप विभीषण दीन रहा। गुण ज्ञान निधान यमान यजम नित राम नमामि विभुम विरजम। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम खल वृंद निकंद महाकुशलम। नु कारण दीन दयाल हितम छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम। सर चाप मनोहर त्रोण धरम जल जारुन लोचन भूप वरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम मदमार मुधा ममता समनम। अनवद्य अखंड न गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद वदन्ति न दंत कथा रवियातप भिन्न जथा। कृत्य विभो सब बानर ये निरखन्ति तवानन सादर ये। धिग जीवन देव शरीर हरे तौ भक्ति बिना भव भूलि परे। खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभुमा। नृपनायक दे वरदान मिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदम। विनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुलक यति गात। शोभा सिंधु विलोकत लोचन नहीं अघात। भूपति प्रथम प्रेम अनुमाना चितई पितहि दीन है दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ भेद भगति मन लायो। सगुणोपासक मोक्ष न लेही तिन कहूँ राम भगति निज देही। बार बार करी प्रभु ही प्रणामा दशरथ हरसि गए सुरधामा। ये हुआ समझे। दशरथ की दुर्गत हुई है। जो सुरन की दुर्गत हुआ थी वही भाई और तारीफ का पुल बना दिए आज। और वो नहीं कि आज भी पिटाई कर चले जा रहे। कहते भक्ति लो भक्ति लो। और भक्ति तो सायुज्य लोक मुक्ति लो। सायुज्य नहीं सायरूप नहीं समझे। सामीप्य नहीं साय लोक। बस भगवान के एडीसी बन जाओ अर्दली बन जाओ परखतिया बन जाओ बर्तन बन जाओ और रोटी वोटी बनाने वाले बन जाओ। वह ठीक रही। और फिर मरो जियो जैसे सबका दुख हुआ देते ऐसे सुख हो वैसे ही दुख हो। कहे हमें यही पसंद है समझे। जो सगुण उपासक मोक्ष न ले ही वो मोक्ष पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें तो ऐसे भगवान
शरीरधारी मिले और वह खूब मिठाई और लड़ुअन का भोग लगाएं और खूब खाएं और मस्ती काटें, बदमाशी करें, और फिर बदमाशी के जब दंड हो तो खूब नरक में पड़े पड़े रो में। कहे यही सब ठीक, यह मतलब हुआ। तो वही दशरथ की जौन कहा कि इंद्र जो है दहने यहाँ बैठ जात रहा तो दशरथ बाएं बैठ जात रहा, तारीफ के पुल बनाए रहे, वही बात आ गई ना। तो वही आया, वो कहीं कोऊ का हुआ नहीं और ना कोऊ मरा और ना कोऊ जिया। ये सब बेवकूफ़ी की तुलसीदास की एक भूल भुलैया का कविता आए तो वह समझ में लोगन के आती नहीं। अरे दशरथ जब वो राज करते थे अयोध्या का, तब वो इंद्र के साथ वो रहते थे, मालूम है। हाँ, जब इंद्र ने चढ़ाई किया और उसके देवासुर संग्राम हुआ तो ये गया था लड़ने, समझे। तो ऐसे ही अब शरीर अनुगत चेतन का प्रतिबिंब दशरथ, समझे, अंतःकरण अनुगत चेतन का प्रतिबिंब इंद्र, इंद्रियानुगत। अब ये सब एक ही में तो हैं, ये परिवार है तो आइए समय समय पे अपना अपना कार्यरत रहते हैं। इंद्रियां हैं तो वो जो है स्त्रीलिंग है। अच्छा, इनमें एक एक चेतन का प्रतिबिंब है, वो अधिदैव लिंग है। इनमें जो विषय है उसको अधिभूत लिंग है। इनका जो स्वरूप है वो अध्यात्म लिंग है। अब इनकी ऐसी परिभाषा है कि ये शरीर से भिन्न नहीं। अब ये सूक्ष्म शरीर अगर वहाँ से बोले तो बोल सकता है, बगैर शरीर के बोली तो ऐसे ये खोखा शरीर 5 तत्व का है और उसमें वो फिट है और उसमें वो कारण फिट है। अब एक दूसरे से अलग तो नहीं हो सकते और हैं वो अलग। जब ये बोलने वाला निकल जाता है तो ये पड़ा दिखाई पड़ता है अलग, इतने के लिए अलग है, कार्य करने के लिए नहीं। तो इनकी जो प्रक्रियाएं शुरू से ही चल रही है, ये कभी बदली थोड़ा ही। ये तो ऐसा एक सांचा ढांचा संसार का बना दिया गया है कि पैठ बदल जाता है, संसार उन्मुख हम हो जाते हैं। रामायण सुनते सुनते तो रावण को एक राजा मान लेते हैं, आतताई मान लेते हैं, और वो जो धारा थी अध्यात्म वाली वो हमसे भुला जाती है। और अब जरूरत ये कि साधन करके वो धारा पर फिर पैठ बदला जाए और फिर उसमें प्रवेश हुआ जाए, ये भुला जाए। जरूरत इतने बात की है, नहीं समझ में आ रहा है तो वो भुला कैसे जाए। अब ये सारा ऊपर आ गया तो ये टलाया नहीं चलता, पहले से जब खोखा बन गए हैं। और कोई ऐसी साधना करे कि इनको ऐसे अभ्यास करते करते वो बदल दे और बदल के वो रूप खड़ा हो जाए तो वो ठीक हो जाए। और ये सब टर जाए, ये जो चित्र बन गए हैं बाहर वाले के लंका में, अरे लंका, और साथ देर नहीं लगती, रावण कुंभकर्ण का नाम जहाँ आया तहाँ लंका पहले बन जाती। और लंका है ही नहीं, यही शरीर आए, आसक्ति को लंका कहते हैं। हमारी लगन लग जाने के नाम लंका, आसक्ति हो गई। अच्छा, यही का जब बदल जाएगा और सही अर्थ आ जाएगा और पैठ बदल जाएगा तो इसी को अवध कहेंगे। फिर दशानंद की जब दशरथ हो जाएगा, इतना ही मतलब है ना। तो अब इसी को बदलने का नाम है ये कथा का एडजस्टिंग करना, ये का सुनना, इसको समझ लेना। और जो नहीं बदल पाया और सुनते रहेंगे तो मतलब है क्या रहेगा। फिर पंडित में और फिर वो पागल में कोई अंतर है? कोई अंतर न रहे, चाहे वो आचार्य नहीं, वो बड़ा भारी वो हो पोस्टाचार्य, समझे, और पोस्टाचार्य नहीं हो, बटालियन चार्ज हो, हाँ, चाहे ब्रिगेड चार्ज हो, वो का मतलब हुआ? बताए कितना कुछ, सब कंठस्थ कर ली, सब सूत्रों को याद कर ली, और वो पे फिर वो कला नहीं आई जो कला आनी चाहिए, वो रहनी नहीं आई, वो तरीका नहीं आया, तो कुछ भी नहीं आया।
आनन प्रेम पुलक अति गात, शोभा सिंधु विलोकत, लोचन नहीं अघात। अवसर दशरथ तह आत, सकल तव पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर रावु। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावली ठाड़ी। उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। तो ये समझ में आ रहा है? क्यों? तो इतने दिन से पढ़ते हो और तू लोगों के समझ में आ रहा है किस जगह का प्रसंग है, साधक की कंडीशन क्या होती है, तब का ये प्रसंग है। उस रील में बैठाना पड़ेगा ना। आयरे मंच जहाँ कैसे समझ में आएगा? अब जितने देवी देवता हैं, ब्रह्मा, शंकर जी, दशरथ उनके पिता राम के, और इंद्र, ये सब वहाँ इकट्ठे होते हैं। अब युद्ध के पहले नहीं मिले थे और युद्ध के बाद में जीत जाने पे ये सब आते हैं। समझ में आया? ये कहीं ऐसे प्रसंग नहीं है कि कोई घटना हुई थी, राम नाम के भगवान आए थे दुनिया में, ऐसा प्रसंग नहीं है ये। भगवान जन्म मरण नहीं लेते। भगवान इस आकाश से जो निर्मल तत्व है आत्मा, उसका नाम है। भगवान चलते हुए चलते नहीं, खड़े होते हुए खड़े नहीं होते। वो सबसे अलग की चीज का नाम ईश्वर है। जन्म लेता है ये शरीर और इसमें स्पेस, ये स्पेस डल जाता है। जैसे बाजा बनाते हैं कारीगर, हारमोनियम, और उसमें कुछ डालते हैं अंदर, एक धमनी लगा देते हैं और वो में हवा एक जगह से देते हैं और हवा भरते और फिर जब वो पातन में छेद कर देते तो पी 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 पापू पापू आने लगती है आवाज। ऐसे है इसमें कुछ है नहीं, ये कृत्रिम तरीका, बनावटी, इसलिए इस शरीर का कोई महत्व नहीं। एक कठपुतली है, जैसे नाचती है तो आदमी वहाँ ऊपर बैठा बैठा ऐसे उंगली हिलाता है, उनमें धागा बंधेगा तो वो नाचते कूदते कलाबाजी करते, और वहाँ कुछ है नहीं। ऐसे ही कोई चीज है सही, सत्य, एक रस व्यापक, उसका नाम है परमात्मा। उसमें रिएक्शन एक्शन होता रहता है। कैसे होता है रिएक्शन एक्शन बताएं? रिएक्शन होता है जब आदमी अत्यंत गरीब हो जाता है, समझ में आया? जब खूब गरीब हो जाता है तो कौन याद आता है? भगवान। हाँ, जो भगवान याद आते हैं। कि जब कोई आधार नहीं रह गया, खाने का नहीं रह गया, पहनने का नहीं रह गया, मकान नहीं रह गया, तो कैसे गुजर हुई? तो निराधार के आधार परमात्मा याद आता है। तो जब परमात्मा को हम बड़े अनुराग प्रिय शब्दों में पुकारते हैं तो उसको वो सुन लेते हैं, और जब सुनते हैं तो झट लक्ष्मी और उनके नजर से पता लगा लेती हैं, तो झट उस गरीब को मदद कर देती है और वो संपन्न होने लगता है। कोई न कोई ढंग फैला देती है, कोई न कोई स्रोत तैयार कर देती है और संपन्न हो गया। और जब संपन्न हो गया तो ये आदमी की अहम प्रवृत्ति है
कि जब कोई पूछेगा भाई कैसे हो, कहे सब मजा है, मेरे पास पैसा है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। फिर भगवान का भुला जाते ना, किसका नाम लेता है कि मैंने किया, मेरा है, ये मकान मेरा है, तो मैं था तब तू नहीं, तू है तो मैं नहीं, झट भगवान अलग हो जाते। तो हम ही अपने आप से अपनी वृत्तियों को खराब करके गरीब बन जाते और अच्छी बना के अमीर बन जाते हैं। तो ये दुई का झगड़ा है, इसका नाम है दुनिया। तो वही है, एक साधक के शरीर का रामायण में वर्णन किया गया है, शुरू से क्या ठिकाना होता है, कैसी कंडीशन में होता है, जन्म जन्मांतरों से तपस्या करता चला आता है, फिर मनु और शत्रुरूपा के रूप में उन्होंने दिखाया है। ये मन मनुष्य का मनु है, और शक्ति आ जाए भगवान को पाने के लिए वो शत्रुरूपा है, और फिर वो मन ही ट्रांसफॉर्म होकर 10 इंद्रियों में आ जाए, दशरथ बन जाए दूसरे जन्म में, और वो शक्ति ही जो शरीर में आई थी भक्ति करने के, वो कौशल्या भक्ति बन जाए, और ये शरीर बन जाए अवध। समझ में आया? तो जब ये बन जाते हैं तो इसमें जानना ईश्वर को शुरू हो जाता है। इसमें सब इल्म है, तरीके हैं, कैसे जाना जाता है। बुद्धि है निश्चय करने की, मन है संकल्प करने का, चित्त है चिंतन करने का, अहंकार है ठोक लगाने का, मदद देने का, सात्विक अहंकार। तो इस तरीके से अब इंद्रियां हैं, तो साधक साधना कर सकता है, दूसरों के परामर्श कर सकता है, अपनी गलतियों को चीन पाता है। समझ आएगा कि ये नकली चीज में कितना हमारा मन लग गया है, असली चीज में कितना गड़बड़ हो गया है। दो चीज है, तो इसलिए इसी का नाम है दुनिया। तो फिर एक फार्मूला बनाया है गोस्वामी जी ने, बाल्मीकि ने, कि मानस कथा बनाई जाए। इसीलिए इसका शीर्षक है मानस, रामचरित्र मानस। इसलिए एक व्यक्ति के पास मानस होता है, उसकी कथा है, सार्वभौमिक नहीं है ये। तुम साधन करते तो तुम्हारा वर्णन है ये पूरा। तो फिर देखिए कि श्रृंगी ऋषि, संयम रूपी श्रृंगी ऋषि को जहाँ करने लगे तो जी ईश्वर को जानना, यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ से हव्य निकला, परिणाम मिल गया, तो फिर ज्ञान राम आ गया, विवेक लक्ष्मण आ गया, भाव भरत आ गया, सत्संग शत्रुघ्न आ गया, ये गुण आ गए। समझ में आया ना? और जब ये आ गए, कर्तव्य केकई हो गई, सुमति सुमित्रा हो गई, भक्ति कौशल्या हो गई, ये एनर्जियां आ गई, साधन शुरू हो गया। तो साधन तो करना है, और ये सद्गुण आ गए अलौकिक, लेकिन विश्वास नहीं होता है। तो विश्वास रूपी विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, कहीं आया है ना प्रसंग? तो विश्वास जो आता है, तो इसको कौन खंडित कर देता है? वो यज्ञ करे और विध्वंस कर दे। ये मन रूपी मारीच, और मन का जो स्वभाव है, विषय करने की तो आदत नहीं जाती, शराब पीने की आदत नहीं जाती, ये आदत न जाए, स्वभाव जो बन जाए बुरे कामों में जाते जाते, वो सुबाहु है और मन है मारीच। ये किससे पैदा हुए? इनकी मदर का नाम क्या है? ताड़ुका। समझे आया? ताड़ुका रावण की नानी का नाम है, और मारीच और सुबाहु की महतारी आए। ये मन और स्वभाव, ये दोनों ये में घुसे पड़े हुए, और तर्कना जो हम करते हैं यही ताड़ुका है। ये कहीं आदमी के रूप में नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म तौर तरीका है। तो इसलिए मानस रामायण है ये। तो यही जब फिर आगे युद्ध शुरू होगा, जो दुर्गुण आ गए उनको खत्म करना है,
एक पार्टी का नाम है मोह रावण, क्रोध कुंभकर्ण, काम मेघनाद, लोभ नारायणतक, कपट कालेम, अभिमान अहिरावण, इस शरीर ब्रह्मांड, आशक्ति लंका, मैं मनुज रूपधारी, मैं दानव ने ये बना के तैयार किया है। मैं जहां आ गया तो भगवान को दूर दिखा देता है। और ये पार्टी तैयार होगी। अब इस शरीर का हर आदमी का अध्यक्ष कौन हो गया? 10 इंद्रियां, और 10 इंद्रियां जब विषय में जाने लगती हैं तो 10 आनंद, दशानंद। दशानंद किसका नाम था? रावण का। तो लंका किसको कहते? ल्यो लगी है आशक्ति में, इसका नाम है लंका। और जब अध्यक्ष को जो साधक साधना करने लग जाता है और विषयों को छोड़ देता है, 10 रथ बना देता है। 10 आनंद नहीं, 10 रथ। उसकी जगह पर अध्यक्ष कौन बन गया? 10 रथ, रावण की जगह। तो फिर लंका खत्म हो जाती है, हार जाती है, और ये शरीर रूपी अवध तैयार हो जाती है। अवध शरीर समोह प्रिय नहीं सोऊ, और यह प्रसंग जाने को सब कोई नहीं जान पाता। तो फिर देखिए कि जब राम, सब ऋषियों ने कहा 1 दे यज्ञ किए, विश्वामित्र 2 दे किए, 4 दे किए, और विध्वंस कर डालते थे। इस तरकना ये मन संकल्प विकल्प विषयों में दौड़ा देता था। और यज्ञ है ईश्वर को शुद्ध रूप से जानना। जब हम निर्विषयी हो जाएंगे तब ईश्वर को जान पाएंगे। तो ये परंपरा नहीं बन पाती थी, इसलिए भगवान में विश्वास नहीं होता था। हमारे अंदर आत्मा और वहां वाले से पूछे कि तुम कहाँ जाइए भैया, कि हम चित्रकूट जाना चाहते हैं। ऐसे तेली के बेल के लेकर चलते रहेंगे, कब वो शांति मिलेगी? और भगवान अंदर बैठे हुए, मैं तो तेरे पास में, मुझे तू कहाँ ढूंढे बंदे। हाँ, काबे केदार कोई चक्कर लगा रहा है, दिलदार यार मेरा पर्दे में छुप रहा है, वो हमसे बहुत नजदीक। ये सब हम कहते हैं हमारा मकान है, इस शरीर को कहते हैं हमारी चीज है। अब ये देखे जब हम जाएंगे तो ये कोई नहीं जाएगा हमारे साथ, इसलिए हमारा कहाँ है? हमारा कोई पदार्थ नहीं। हमारा तो वो है जो हमारे साथ रहता है, कभी पीछा नहीं छोड़ता, कभी हमसे अलग नहीं हो सकता। उसको छीनना है और उसी में रहना है। तो वही का इलाज है ये, वही के डॉक्यूमेंट है, कानून है ये, इस पे चलना है। तो कैसे करें? फिर हम अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे समेटें। पहले नाम लें, इंद्रियों में विषय में मन लग जाता है तो चंचल होता है, बड़ी स्पीड रहती है, दौड़ रहती है। वो रोकोगे तो रुकेगा नहीं, नाम जपोगे तो जपने नहीं देगा, ध्यान करोगे तो लगेगा नहीं। तो क्यों नहीं लगता? वो की स्पीड बहुत तेज हो गई है, जन्म जन्मांतरों से बाहम हो गई है। बाहर सही, ये ड्रामा के पास, ये ड्रामा को ही सही मान लिया है। तो इसका मतलब यही है, महात्मा लोग बताते हैं कि राम 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 जपो, अनेकता से एकता में लाओ पहले मन को। ओम 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 जपो तो थोड़ी स्पीड धीमी होगी। अब ही जा रहा है, टीवी में जाता है, खाने में जाता है, विषय में जाता है, घर में जाता है, मकान में जाता है, हवाई जहाज में जाता है, दुनिया में जाता है, तो उसकी स्पीड ज्यादा है। और जब सब भुला जाए और एक रह जाए नाम नाम नाम, तो थोड़ी धीमी होगी। जब ऐसे पकड़ के तो हृदय में ध्यान लगाना चाहिए, ध्येय और ध्याता और ध्यान। तब जब रुकने लगेगा तो ये फड़फड़ाएंगे। ये मोह कहते हैं सब मेरा है, क्रोध कहता है, कुंभकर्ण कहता है कि मैं क्रोध हूं, मार डालूंगा, खा डालूंगा सब। काम मेघनाद है, ये विषय इंद्र को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लेता है, इनके कोई रूप नहीं और बड़े बलवान हैं। तो ये कब भागेंगे? जब अपनी साधक शक्ति खर्च करेगा, सीता को आगे धकेल देगा। जब हम कुछ देंगे तब ना जीतेंगे।
जब मेहनत करेंगे तब न जीतेंगे। तो अब शक्ति है सीता, पंचवटी है शरीर, 5 तत्वों से बना हुआ। ज्ञान और विवेक, ज्ञान राम, विवेक लक्ष्मण और शक्ति सीता। अब साधक अपनी एडजस्टिंग पा गया। जब पा गया तो यहीं से जो है इस राक्षस पड़े हुए हैं, तो प्रकृति एग्जाम लेती है, उसका नाम है सूपनखा। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, लेकिन उसमें नहीं फंसा साधक, बच गया। फिर कहाँ जाते हैं कि फिर जो है माया रूपी मारीच, मोह रूपी रावण, और मारीच के पास जाता है, उसको कहता है कि तुम मृगा बनो और सोने का बनो। तो राम भागेगा ओके लेने के लिए, तो मैं सीता का अपहरण कर डालूं। तो ये कुछ है नहीं, मोह, ये कलाबाजी करता है। और मारीच ये मन है, और मन मृगा बन गया। माया रूपी मारीच और मन रूपी मृगा, और मन के अंदर सोने की कल्पना हो गई कि हम धनी क्यों ना हो जाएं। तो जहां शक्ति की इच्छा हुई तो शक्ति का अपहरण हो गया। मोह रूपी रावण ने उसे पकड़ लिया। तो ये जान के ऐसा कराया गया। अपनी शक्ति जाएगी तो फिर हम इनका सबका ठीक कर देंगे। तो सजातीय पार्टी जिसको कहते विद्या समूह, ये राम की पलटन है, और अविद्या समूह ये रावण की पलटन है। दोनों का युद्ध होता है, और युद्ध होकर के फिर देवता जो हर अधिदैव है, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चिद अहंकार, 14 अध्यात्म, 14 अधिभूत, 14 अधिदैव, और हर एक एक इंद्री पे देवता रहते हैं। और ये सब लोग, और जो अनेक जन्म का पुण्य रूपी पिता है, ये सब कब बहादुरी दे आते हैं, जब साधक की विजय हो जाती है। तो राम ने रावण को जब विध्वंस कर दिया, तब फिर ये पिता, अनेक जन्म का पुण्य रूपी पिता, भक्ति रूपी माता, समझ में आया, ये सब आकाश में खड़े हो गए। इंद्रियों में जो श्रेष्ठ मन है वो इंद्र, और इंद्रियों में जितने देवी देवता हैं वो सब, और ये सूक्ष्म शरीर अनुगत चेतन का प्रथम ब्रह्मा, शरीर में अनुगत चेतन का प्रथम विष्णु, यह शंकर। तो ये सब आकर के स्तुति करते हैं, तब विजय मान ली जाती है। तो इस तरीके से वो प्रसंग इसका आगे आया। तो राम ने जब विजय किया, शक्ति को, असली शक्ति को आग में प्रवेश कर दिया, नकली शक्ति को, संसार जैसा टिट फार टाइट, संसार जैसा है तैसा ही शक्ति बना करके सीता को धकेल दिया, और वही का जूता वही का सिर, और विजय करके नहीं असली को ले लिए। और साधक इस प्रकार कल्याण को प्राप्त हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। अब राम राज हो जाएगा आगे चल के, नहीं। ऐसे शैली से इसको समझो, वहां नहीं कि जहां बाँचने लगे तो लंका एक तुम्हारे मन में बन जाएगी, और फिर मोह रावण बन जाएगा। तो फिर कबों सुनते सुनते अघाइये हो ना तुम्हें कोई फायदा होगा। इसलिए इस पर प्रैक्टिकल करो, तब साधन आगे बढ़ेगा, तो शांति मिलेगी और तुमको मदद मिलेगी। ठीक है, हाँ पढ़ो। जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हरसि मन, स्तुति कर सुर ईश। डर रहा है, यही मन है। ये मन जब बेईमानी करता है तो इसको कहते इंद्र। इन 10 इंद्रियों में जो श्रेष्ठ है उसका नाम मन है। ये बहुत बदमाश होता है, और ये जब बन जाता है तो सबसे उच्च कोटि को पा जाता, यही भगवान बन जाता है। किसी महापुरुष ने कहा, कौन ज्ञान है, कौन ध्यान है, कौन है पारिख वाणी, कौन लिए तुम ज्ञान कुटत हो, को है अंतर्यामी।
तो कोई अच्छे महापुरुष इंडिपेंडेंट संत थे, उन्होंने उत्तर दिया कि मन ही ज्ञान है, मन ही ध्यान है, मन है पारिख वाणी, मन ही लिए हम ज्ञान कुटत मोर मनुआ ही अंतर्यामी। आदमी का मन ही तो सेंस करता है जानकारी। जब नरक में पड़ा होगा तो यही मन बताएगा कि हम नरक में हैं, और जब भगवान की गोद में बैठा होगा तो यही बताएगा ना। इसलिए पहले यह मन सर्प था, कर्तव्य जीवन घात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात। यही मन विषय उन्मुख जब रहता है तो ये जो है सर्पवत होता है, और विषय रूपी जहर डसता रहता है और दूसरों को डसता है। और जब ये साधन संपन्न हो जाता है तो यही मन गरुड़ बन जाता है, जो गरुड़ के सामने सर्प टिक नहीं सकते, खा लेता है। और गरुड़ का काम क्या है? विष्णु की सवारी देना। विश्व अणु सब विष्णु, विश्व में जो व्यापक है, सर्वत्र है, उसका नाम विष्णु है। वो सत्य पक्षधर है और उसका कारण बड़ा गंभीर है। वो अन्योन्यान्य आश्रय दोष चलाता है, एक रिएक्शन एक्शन करने की क्षमता, ऐसे ढंग से उसके शरण में चला जाता है तो फिर ये अजर अमर हो जाता है। तो इस तरीके से यही महसूस करता है कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, भगवान को ढोते हुए घूमता रहता है, भगवान का मालिक बन जाता है, भगवान की क्रियाओं को जानकार बन जाता है। तो इसलिए ये तुम्हारे हमारे सबके अंतःकरण की घटना है। इसको पढ़ लिख के और ये बैठाना है कि कहाँ का पॉइंट है, कहाँ की जगह है, ये खा को समझना है। और जो नहीं समझ पाओगे और बाहरे बार पौरत रहिए तो कुछ मतलब हल नहीं होगा, समझे? ये मैं प्रयास करो। हाँ पढ़ो। थोड़े बनाएंगे, ये आदमी एक पाथर अंदर घुसेड़ ले तो आदमी मर जाएगी। अब एक ठे लड़की और दो ठे बड़े बड़े लड़का 20-20, 25-25 साल के घर बना के रही हैं अंदर। है जो ऋषि भजन करते रहे, सब जगह यही बोले भगवान हमारे हृदय में वास करो, हमारे हृदय में वास करो। तो ये अकल काम नहीं करती आदमी की कि भगवान कैसे वास करें। और कहते हैं कि भगवान शरीरधारी आए, ऐसा मतलब नहीं। भगवान कोई विचित्र चीज है, ओके कोई रूप नहीं, सब रूप हैं। वो इतना मालिकुल है, इतना बारीक है कि वो समझते समझते समझ से हट जाती है। नैति नैति वेद कहता है, बड़े बड़े अनुभवी उसे समझ नहीं पाते हैं। वो ऐसी चीज है तो वो उसकी एक किरण आ जाए उसको चाहते हैं। और ये पर्सनल विषय है, समझ में आया? एक व्यक्ति का ऐसा जरूरी थोड़ा ही है। अब तुमको साधना मिली, साधना पूरी हो गई, तुम्हारा मोह चला गया, तुम्हारा क्रोध कुंभकर्ण मर गया, तुम्हारी लंका आसक्ति छूट गई, तो बस तुम्हारा कल्याण होगा। उसके लिए कवियों ने और महापुरुषों ने ये गाथा गाई है। लेकिन दुनिया में सब में तो टूटे पड़े, उनकी समाज इतनी बढ़ी हुई है कि हर एक के अंदर परेशान भब्बड़ बचा पड़ा है। देखिए, जब पहले नहीं प्राप्ति थी तो विभीषण भगवान का रूप आए, लेकिन मार मार के रावण, मोह रूपी रावण, क्रोध कुंभ का सब लोगों ने, और उसको एक मकान दे दिया, चुपके कटघरा में रख दिया। तो परवश जीव सुबस भगवंता, इसी का नाम है परवश। और जब चाहे तब वो नीति बताता था, भजन करता था, लंका में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, और दिनों रात राम राम लेता था, और राक्षसों के बीच में रहते हुए। वो है ईश्वर, लेकिन परवश है। जो रावण कहता है उसे करना पड़ता है। और जब शिक्षा देने आता है दरबार में तो लात और घूसा से मरम्मत होती है। ये कंडीशन हर आदमी की हो गई है। इससे बचने का उपाय करे, बचने का यही करें कि भाई विभीषण राम राम जब चिल्लाने लगा तो राम में जो है
इतनी ताकत आ गई कि शरीर में वहां से सुन लिए तो राम 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 तो नाम जपने लगा, और नाम जपते 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 जब ध्यान करने लगा, और ध्यान करते करते जब दसों इंद्रियों में हो गया, और दसों इंद्रियों में जब आ गया तो फिर भक्ति कौशल्य आ गई। दसों इंद्रियों में दशरथ चेतन का प्रतिबिंब आ गया। ऐसे ऐसे शुरुआत होती है। तो यही बेईमान तो आए जब पहले लंका को रचा था। मनई में तो मैदान अब है, और मनई में तो मोह आया, और कहाँ आए फिर ये अरेस्ट जो इंद्रियों में राजा था उसको काम ने बसीभूत कर लिया। ये स्वर्ग, ये श्वासा जो चलती है ये शरीर में, यही तो स्वर्ग है। और कोई लोक बना है कहाँ आकाश से? अगर बने होते थे रॉकेट वॉकेट जाके सारे गिरा देते वहां से, तो वहां तो कोई बना नहीं है, न कोई देवता है न कोई भगवान है। भगवान तो सबके अंदर है। ये समझ में नहीं आता। ये तो बताते 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 लंका और अयोध्या अलग अलग हो गया, और ये एक ही चीज, अवस्था भेद है। अब प्राइमरी को जो है किस स्तर की को कहते हैं, और वही स्कूल विद्यालय सबको कहा जाता है ना, और हाई स्कूल को क्या कहे गए? वो भी पढ़ाई है ना। हाँ, लेकिन एक ही चीज सब में हो रही है। और देखिए अलग अलग डिग्री, अलग अलग डिग्री, ऐसे सब क्रिया साधन शरीर में हो रहे। और लंका बन गई, फिर अवध बन गई, फिर जनकपुर बन गया, फिर चित्रकूट बन गया, फिर पंचवटी बन गया। समझ में आया? कितनी कलाबाजी किया इसने। और फिर जा करके राम राज हुआ अयोध्या में, और विभीषण का राज हुआ लंका में। समझ में आया? हाँ, तो लंका में जिस समय लंका चुरकुट हो गई, राजा मारा गया, तब जीव से ब्रह्म हो गया। ऐसे शरीरधारी से और ब्रह्म हो गया। पर्वत से स्ववश हो गया, ये विभीषण का है। और ये अवध जो समय है, अवध कहते हैं समय को। समय जो हमें तुम्हें मिला हुआ है, कबहू का कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेत सने ही। भगवान महान कृपा करके देते हैं, तो इतर योनियों से हटा के मनुष्य योनि दे देते हैं। तो इसमें बुद्धि है, ये अवध प्राप्त हुई। अवध में ही भगवान पैदा होते हैं, शरीर के बगैर तो कहीं पैदा होंगे ना। इस बात को समझने का प्रयास किया जाए। हाँ।